हाय गाइस, आज हम क्लास 10 के साइंस का फिजिक्स में प्रकाश तथा परावर्तन चैप्टर के पीवाईक्यू को करेंगे। किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है? अवतल दर्पण। इसका सही उत्तर है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में वास्तविक फोकस होता है। मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा हुआ होता है? हम देखते हैं कि हमारे गाड़ी होते हैं तो उसमें उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है। उत्तल दर्पण, जिसके कारण हमें प्रतिबिंब छोटा दिखाई देता है। और इसकी यदि एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? आप इसके फॉर्मूला से पुट करके निकाल सकते हैं। इसका होगा -50 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। उत्तल दर्पण का बना प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है। गोलीय दर्पण का फोकस तक उसकी वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है? जो गोलीय दर्पण होता है उसका फोकस उसके वक्रता का आधा होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। हजमती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? हजमती मतलब जो सैलून में रहता है उसमें हम किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है और जिससे हम काटने उठने की कोई समस्या नहीं रहती। हमें छोटे छोटे बाल अच्छे से दिखाई देते हैं। गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय लेंस 2 प्रकार के होते हैं। पहला उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होता है। उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब कब बनेगा? जब वस्तु रहेगा, जब लेंस और फोकस के बीच में रहता है तब इसका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तब वह मुड़ जाती है, तब वह अभिलंब की ओर मुड़ती है। हवा विरल माध्यम होता है और कांच में जब जाती है तो सघन माध्यम में आता है। जब हम विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएंगे तो ये अभिलंब की ओर हो जाएगी और जब हम सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएंगे तो यह अभिलंब से दूर जाएगी। तो हवा हमारा विरल माध्यम है और कांच सघन, तो इसलिए यह